हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपना हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हो गया था डेवलपमेंट के चैप्टर का, इकोनॉमिक्स का, और अब हम लोग क्या अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे आज, और लेक्चर 2 जो है ना वो आपका पहला टॉपिक उसका शुरू होगा इनकम एंड अदर गोल्स से। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है और सीधा आ गए हैं सेकंड लेक्चर देखने, तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर पहले देखिए। वहाँ पे आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का क्या रोल है, कैसे एक देश का डेवलपमेंट लोगों को इम्पैक्ट करता है, एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आएगा। आज लेक्चर 2 में हम लोग शुरू करेंगे इनकम और अदर गोल्स के बारे में। कहने का मतलब है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि भाई लोग एस्पायर करते हैं, लोग कुछ चाहते हैं, अगर वो पूरा हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है। अब ये जो गोल है, ये जो एस्पिरेशन है, ये टारगेट है, ये क्या क्या हो सकता है। एक तो इनकम है जो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई पैसा तो कमाई होना चाहिए, पैसा कमाई बढ़ना चाहिए, तो इनकम एक टारगेट तो होगा। और बाकी और भी गोल्स है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड अदर्स गोल्स में हम लोग पहला जो बात है उसके बारे में करेंगे, कॉमन डिजायर्स इन डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, क्या क्या ऐसा कुछ चाहत होता है ना, ऐसा कोई चीज होता है जो सब लोग चाहता है, कॉमन डिजायर है, सब लोग चाहता है, और वो सारा गोल्स के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, कॉमन डिजायर में इनकम रिलेटेड गोल्स आता है, पैसे से जुड़ा हुआ गोल्स। देखिए, रेगुलर वर्क एक गोल हुआ। अगर एक किसान है या कोई मजदूर है या कोई भी एक नॉर्मल अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको अगर रेगुलर वर्क मिलेगा, लगातार काम मिलेगा, जिससे वो अपना काम करके पैसा कमा पाएगा, तो उसके जीवन में स्टेबिलिटी आएगा, स्थिरता आएगा। तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रेगुलर इनकम अपॉर्चुनिटीज होना बहुत जरूरी है समाज में। तो ये तो सब लोग चाहता है कि भाई मेरा रेगुलर इनकम रहे, इसके लिए हमको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, बेटर वेजेस। बेटर वेजेस क्या है, जो महंगाई है वो क्या है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है। हम लोग अगर महंगाई दर का बात करते हैं तो कहीं 7.5-8% का इन्फ्लेशन रहता है पर ईयर का। तो हर साल 7.5 से 8% महंगाई बढ़ जाता है। तो जब महंगाई बढ़ रहा है तो जरूरी है कि लोग जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोग के पास काम ना रहे, बल्कि काम में जो पैसा मिल रहा है वो भी लगातार बढ़ता रहे, इनकम जो है बढ़ता रहे, कमाई जो है बढ़ता रहे, जिससे उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड या तो महंगाई के साथ मेंटेन रहेगा या फिर बेहतर होता जाएगा। उसके बाद तीसरा जो इनकम रिलेटेड गोल है वो है फेयर प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स। कोई भी सामान है ना, चाहे एक आम आदमी हो, एक किसान हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो, सबको क्या है ना, सामान खरीदना पड़ता है कुछ मार्केट से। और अगर मार्केट में जो सामान का प्राइस है वो बहुत हाई रहेगा तो उसका जो इनकम है ना वो कम पड़ जाएगा उस सामान को परचेज करने के लिए।
कहने का मतलब उसका परचेजिंग पावर कम होगा। तो ये जो हम लोग का अगला टारगेट है, गवर्नमेंट का अगला टारगेट होता है कि भाई हर चीज का जो प्राइस है वो अंडर कंट्रोल रहे, वो डिसेंट प्राइस रहे, ना बहुत ज्यादा अधिक रहे कि जो पे कर रहा है उसके पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकल जाए, उसके पास पैसा बचे नहीं, और ना बहुत ज्यादा कम रहे कि जो सेल कर रहा है उसका कमाई ही नहीं हो पा रहा है। सब मैनेज रहे, अंडर कंट्रोल रहे। तो ये तीन जो आप इनकम रिलेटेड गोल्स देखे, ये तीन ऐसा गोल है जो हर किसी को चाहिए और ये पैसे से जुड़ा हुआ गोल है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इनकम रिलेटेड गोल्स नहीं है, बियॉन्ड इनकम, है ना, नॉन मटेरियल गोल्स। पहला नॉन मटेरियल जो गोल है ना वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी, पैसा तो नहीं है यहां पे, इक्वालिटी मतलब बराबर का अधिकार। तो जब समाज में हम लोग को बराबर का अधिकार चाहिए तो हम लोग चाहते क्या, हम लोग चाहते हैं कि हर कोई हम लोग के साथ बराबर ट्रीट करे, है ना। एक किसी और आदमी को जैसे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है समाज में, वैसे ही हमको भी मिले। गवर्नमेंट ऑफिस में एक अमीर आदमी का काम जितने जल्दी होगा उतना ही जल्दी मेरा भी हो जाए। न्यायपालिका जैसे एक अमीर आदमी के लिए काम करेगा वैसे ही मेरे लिए भी काम करे। तो क्या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक जो लोकल आदमी है, देश के अंदर का सिटीजन है, वो देश के सरकार से ये उम्मीद करता है कि उसको बराबर का अधिकार समाज में मिलेगा। उसके बाद अगला जो नॉन मटेरियल गोल है जो इनकम से अलग है वो है फ्रीडम। अब कोई भी ये चाहता है ना कि उसका जीवन वो अपने डिसीजंस के हिसाब से, अपने हिसाब से जी सके, और जब वो अपना चॉइस, अपना डिसीजंस ले पाता है तो वो खुश रह सकता है। और इसी कारण से फ्रीडम भी एक इंपॉर्टेंट गोल होता है जो समाज में होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। अब जब हम लोग को फ्रीडम मिल रहा है, हम लोग को बराबर का अधिकार मिल रहा है, तो उसके साथ ही साथ हम लोग को एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। हम लोग का सेफ्टी हर तरीके से, फूड सेफ्टी रहे, जॉब सेफ्टी रहे, ठीक है, या हम लोग का सोशल सेफ्टी रहे। हर तरीके से हम लोग अपने आप को सेफ करना चाहते हैं कि हम लोग आराम से, बिना किसी टेंशन के, प्रेशर के लाइफ को जी सके, कोई खतरा हम लोग पे ना आए। तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये भी एक गोल होता है। उसके बाद चौथा जो नॉन मटेरियल गोल है वो है रेस्पेक्ट। लोग चाहते हैं कि समाज में उनको पहचाना जाए, इज्जत मिले, रेस्पेक्ट जो है उन लोग का बना रहे समाज में। ये भी एक गोल होता है। उसके बाद अगला गोल है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अलगाववाद हम लोग के साथ ना हो, हर जगह पे हम लोग को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिले, है ना, हम लोग के साथ भेदभाव ना हो, ये सब हम लोग चाहते हैं। तो ये 5 ऐसा गोल है जो इनकम के अलावा भी समाज में हम लोग चाहते हैं और हम लोग के गोल्स में इंक्लूडेड होता है। अब सोचिए कोई बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको जीने का आजादी ही नहीं मिल रहा है ना, उसको जीने का आजादी नहीं मिल रहा है, डिसीजंस लेने का आजादी नहीं मिल रहा है, वो बस मशीन की तरह पैसा कमाया जा रहा है। तो क्या वो खुश रहेगा? क्या उसको डेवलपमेंट वो मानेगा? उसके जीवन में हमेशा यही कमी रहेगा कि पैसा तो ठीक है लेकिन काश मेरा जीवन में थोड़ा थोड़ा आजादी रहता। तो आजादी रहता
तो वो अपने आप को डेवलप बोलता। तो ये जो 5 चीज हम लोग पढ़े ना, ये भी हम लोग का डेवलपमेंट गोल्स में आता है। अगर ना रहे तो जीवन में तकलीफ होगा, लाइफ सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस है जो हम लोग अभी पढ़े गोल्स के बारे में। गोल्स दो तरीके का था, एक पैसे वाला और एक नॉन मनी वाला, मतलब नॉन मटेरियल गोल, जिसमें हम लोग को भावनात्मक गोल्स से रूबरू करवाया गया एनसीईआरटी के द्वारा। अब ये जो नॉन मटेरियल गोल्स हम लोग पढ़े, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो या कुछ भी हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या बेनिफिट है अपने लाइफ में। पहले सोशल कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, फ्रेंडशिप्स एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स एनरिच आवर लाइव्स बियॉन्ड व्हाट मनी कैन प्रोवाइड। अगर दोस्ती और हम लोग का कम्युनिटी के साथ रिलेशंस अच्छा है तो पैसे से ज्यादा बेहतर हम लोग अपने आप को जीवन में पाएंगे, अपना जीवन ज्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगे। पैसा कितना भी हो, अगर कम्युनिटी में रिलेशंस अच्छा नहीं है, दोस्ती अच्छा नहीं है, तो हमेशा आप अकेले पाइएगा अपने आप को, हमेशा प्रॉब्लम्स में रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं, खुश नहीं रह पाइएगा। इमोशनल सपोर्ट मिलता है रिलेशनशिप्स से, जिससे लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है, संतुष्टि का फीलिंग आता है। अब आगे और क्या बेनिफिट है। वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। पैसा तो कमा लिए खूब, लेकिन जीवन कब जिएंगे। तो जीवन जीने के लिए हम लोग को चाहिए नॉन मटेरियल गोल्स। हम लोग को चाहिए कि हम लोग फ्रीडम के साथ, सबके साथ मिलजुल के अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रह सके। जैसे कुछ ऐसा चीज यहां पे दिया हुआ है जो आदमी का लाइफ को बैलेंस करता है, काम के साथ अपना जीवन में ये सारा चीज रहे तो हम लोग का लाइफ बैलेंस चलता है। जैसे फैमिली फैसिलिटीज, स्कूल्स, हेल्थ केयर, ये सब पे ध्यान देना है ना, परिवार का जो भी जरूरत है उस पर ध्यान देना है। उसके बाद वर्किंग एटमॉस्फेयर, अगर काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फ्री टाइम भी रहे तो पॉजिटिव और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनता है। ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल पाता है लर्निंग के लिए, और करियर ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर होता है अगर थोड़ा सा समय काम के अलावा भी मिले तो। जॉब सिक्योरिटी और हाई पे, ये दो चीज है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग को चाहिए कि भाई हमको जॉब सिक्योरिटी रहे, नौकरी से निकाला ना जाए, है ना, भले पेमेंट कम रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी पक्की रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार, हमको 10 साल काम करना है, खूब हाई पेमेंट वाला जॉब करेंगे, ये क्या हम ऐसे 10-25 हजार 50 हजार में काम नहीं कर सकते, हमको तो चाहिए 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। तो आदमी जब जॉब सिक्योरिटी के पीछे जाता है ना, तो उन लोग का मंशा, जो जॉब सिक्योरिटी के पीछे जाता है, उन लोग का मंशा यही रहता है कि पैसा कम रहे लेकिन लाइफ में बैलेंस रहे, हम अपना जीवन को भी जी पाए। और जो हाई पेइंग जॉब होता है वो क्या करता है, आपको स्टेबिलिटी तो नहीं देगा उतना, जिस कारण से आप अपना लाइफ में हमेशा टेंशन में रहिएगा, जॉब टेंशन, फैमिली टेंशन, लेकिन पेमेंट आपको इतना देगा कि पैसा से आप कुछ करवा सकते हैं। अब आदमी का प्रेफरेंस है कि वो किस में जाना चाहता है, क्या वो जॉब सिक्योरिटी में जाना चाहता है, क्या वो हाई पे में जाना चाहता है। अगर हम लोग अपने रीजन का बात करें, इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है, तो उसमें अभी देखा गया है कि जॉब सिक्योरिटी के पीछे लोग ज्यादा है, हाई पे की तरफ भी है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के पीछे लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि सबको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और यही नॉन मटेरियल गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक लो पेइंग जॉब है,
जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिला है, लेकिन वो सिक्योरिटी दे दिया है और एक बैलेंस लाइफ दिया है किसी को, और एक हाई पेइंग जॉब है जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, जिस कारण से लोग स्ट्रेस में और इनस्टेबिलिटी में रह रहे हैं, लेकिन जब तक काम करेंगे खूब पेमेंट आएगा। अभी एग्जाम्पल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही अच्छा है या वही अच्छा है, आपको खुद में जज करना है कि आप कौन से पाथ को प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अब क्या है ना, हम लोग डेवलपमेंट गोल्स तो पढ़ लिए, पैसा था, नॉन मटेरियल गोल्स है, बहुत सारा चीज है। तो अब क्या है, आदमी एक ही गोल को तो टारगेट नहीं करेगा। ऑब्वियस सा बात है, जब आदमी डेवलपमेंट का बात करेगा तो उसका मल्टीपल गोल्स भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 5-6 गोल्स है उसका और उसको सब अचीव करे, तभी वो अपने आप को डेवलप्ड बोलेगा या गवर्नमेंट को बोलेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड गोल्स अप्रोच, है ना। सारा गोल्स का एक मिश्रण है जो सब उसको अचीव करना है। तो पीपल एस्पायर टू ब्लेंड बोथ इनकम एंड नॉन इनकम फैक्टर्स फॉर ट्रू डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, विमेन का एक एग्जाम्पल है, पेड एम्प्लॉयमेंट कैन इंक्रीज डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। औरत क्या चाहती है भाई, पैसा अगर हम कमाएं तो मेरा समाज में इज्जत और मेरे को आजादी ज्यादा मिल पाएगा समाज में। रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट लीड टू शेयर्ड हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर हम बाहर काम कर रहे होंगे तो समाज से तो हमको रेस्पेक्ट मिलेगा ही, और साथ ही साथ घर पे भी मेरे साथ बराबर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे काम हमको घर में शेयर करना होगा अपने हस्बैंड के साथ, अपना भाई के साथ, जिसके साथ भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग शेयर करेंगे काम को। और बाहर काम करने के कारण घर पे मेरा रेस्पेक्ट ज्यादा बनेगा। एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहती है जो विमेन को आराम से जॉब या बिजनेस करने में मदद करे, है ना, खतरा ना रहे। जब वो बाहर जाए जॉब करने को तो उसको खतरा महसूस ना हो, सेफ एनवायरनमेंट रहे। तो विमेन का एग्जाम्पल देके बताया है कि 3 टारगेट है, औरत के सामने 3 गोल है और वो तीनों अचीव करना चाहती है ताकि वो आराम से अपना जीवन को जी सके और अपने आप को डेवलप्ड कह सके। और ये तीनों जो रास्ता है जो वो अपनाना चाहती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड गोल्स। अब नॉन मटेरियल गोल्स क्यों मैटर करता है, इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा बात कर ही लिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बेटर करता है नॉन मटेरियल गोल्स। सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता, बाकी सारा चीज, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये भी मिले तब आपका जो लाइफ का क्वालिटी है ना, जो तरीके का लाइफ आप जी रहे हैं, वो और बेटर होगा। उसके बाद फिर तो कंक्लूजन के साथ ये वाला पीडीएफ ओवर होता है, इसके नीचे फिर कोचिंग का क्लास वर्क है, तो वो आपको अलग से दिखा देंगे जब क्वेश्चन का पूरा वीडियो सीरीज आएगा। तो नीचे में जितना भी क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है वो सब दिखा दिया जाएगा। ये थ्योरेटिकल वीडियो है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे फर्स्ट वीडियो ओवर होता है। अब हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो को खोल रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो को खोल के फिर आपको आगे बताते हैं। अब तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि कोई भी गोल जो होता है वो मिक्स होना चाहिए। किसी का भी गोल जो है मिक्स्ड होता है, फाइनेंशियल गोल भी होता है, सोशल गोल भी होता है, पर्सनल गोल्स भी होता है। और जब कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा होता है, कोई रूल रेगुलेशंस बना रहा होता है, तो उसको दोनों ही तरह का फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए नियम, गोल्स सेट करना पड़ता है।
तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं। तो अब देखिए नया पीडीएफ आपके सामने खुल चुका है। पुराने पीडीएफ में हम लोग क्या इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए, गोल्स के बारे में बात किए और तरह तरह का टारगेट्स जो सेट करता है, कोई सोशल डेवलपमेंट के लिए, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह का गोल सेट होता है, वो सब के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंट्री के बारे में, नेशन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात होगा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि देखिए लोग अलग अलग टाइप के होते हैं और जिस कारण से उनका चाहत, उनका जरूरत, उनका जो टारगेट है जीवन में वो भी अलग अलग होता है। उन लोग का जो विजन है, जो नेशनल डेवलपमेंट को जिस तरह से वो लोग देखते हैं, क्योंकि उनका टारगेट अलग अलग है, जरूरत अलग अलग है, तो जो देश का डेवलपमेंट वो लोग के मन में बसा हुआ है, जो वो लोग देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल नीड्स और डिजायर्स से जुड़ा हुआ रहता है। भाई वो लोग जो चाहेंगे या वो लोग का जो जरूरत होगा वही उन लोग के लिए नेशनल डेवलपमेंट का गोल होगा ना। गवर्नमेंट से तो उन लोग वही एक्सपेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट मेरे जीवन में ये कमी है तो गवर्नमेंट उसको पूरा कर दे। उम्मीद यही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि फार्मर जो है चाहता है कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिले, फैक्ट्री वर्कर चाहता है कि ज्यादा पैसे और जॉब सिक्योरिटी मिले, स्टूडेंट चाहता है कि एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। एक बिजनेस पर्सन चाहता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चार अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग स्थिति है उनका जीवन में, और चारों का देश के गवर्नमेंट से अलग अलग उम्मीद है, क्योंकि उन लोग का जो चाहत है वही उन लोग के लिए गोल है। अब इसी कारण से जो डेवलपमेंट का ओपिनियन होता है ना, डेवलपमेंट का जो ओपिनियन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे देखिए अगर एक ग्रुप है ना, कुछ लोगों के ग्रुप को ये पूछा जाए कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो वो लोग क्या है ना अलग अलग आंसर देंगे, अलग अलग आंसर देंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसा भी आदमी हो जो बहुत सारा आंसर दे दे कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, उसको सब चाहिए। लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा है ना, अगर हम पूछे आपसे कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो शायद कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सब का अपने हिसाब से बेस्ट है। और यही जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो लोगों का सोच अलग अलग टाइप का है, डिमांड्स अलग अलग टाइप का है, नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए यही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होता है। और इसी कारण से लोगों को है ना, जो गवर्नमेंट जब वो लोग चुनते हैं तो इस तरह का गवर्नमेंट चुनना चाहिए जो ये जानता हो कि भाई मेरा समाज में क्या सोच चल रहा है और ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको डिसीजन पसंद ना आए, लेकिन उनका परसेंटेज कितना है। अगर ज्यादातर लोगों को कोई आपका डिसीजन पसंद है तो इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं, देश की तरक्की का काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो डेवलपमेंट है ना, उसके लिए जो अलग अलग आइडियाज होता है उसको एवेल्युएट करना होता है। एवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई कुछ सवाल है जो हमको पूछना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि ये गोल सही है कि नहीं पूरा करने के लिए। पहला सवाल, डज द आइडिया प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग। ये जो हम गोल सेट कर रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं, जो आइडिया
मेरे सामने है, क्या इससे ओवरऑल सबका ग्रोथ होगा, सबका जीवन बेहतर होगा? दूसरा सवाल, इज इट जस्ट एंड फेयर टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? ये जो गोल हम सेट कर रहे हैं या आइडिया हम लेके आ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये सबके साथ न्याय है कि नहीं? सिंपल सा बात है कि आप सबका फायदा कर पाइए नहीं पाइए, लेकिन आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। तो आपका कोई ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता जो किसी सेक्शन को नुकसान कर दे। सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके ज्यादातर लोग के पक्ष में होना चाहिए और किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल करना पड़ेगा कि इज इट जस्ट एंड फेयर टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद तीसरा सवाल, कैन इट लीड टू अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या जो आइडिया मेरे पास है वो लंबे समय के लिए डेवलपमेंट को देश में ला सकता है? क्या उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं? क्या लोगों के लिए वो फायदेमंद रहेगा और इसका फायदा हम लोग लॉन्ग टर्म तक उठा पाएंगे? ये सवाल भी करना जरूरी है। अब ये सब सवाल करने के बाद आपको जो जवाब मिलता है उसके हिसाब से देश का नेशनल गोल्स डिफाइन होता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है वो है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। अब देखिए, आप अलग अलग आइडियाज को एनालाइज किए, सारा क्वेश्चंस किए और उसके बाद आपको सब आइडियाज का और गोल्स का आंसर मिला। हाँ, ये चीज सही है, नहीं है, जो भी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके आबादी में ऐसा हो कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट हो, उन लोग को वो चीज पसंद ना आ रहा हो, लेकिन अगर वो डिसीजन अच्छा है तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे डेवलपमेंट पॉलिसी इस तरह का हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी निपटारा किया जा सके, जो दिक्कत है उसको भी सॉल्व किया जा सके। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना होगा जिसमें डेवलपमेंट का फायदा भी मिल पाए बड़े सेक्शन को, बड़े ग्रुप को, और जो मतलब ऐसा नहीं हो कि लोग जो अमीर है वही लोग बस फायदा उठाए। पब्लिक पॉलिसीज बनाना चाहिए, गवर्नमेंट डिसीजंस इस तरह का होना चाहिए कि जो आम आदमी है ना, अलग अलग ग्रुप का, सबका ध्यान रखा जाए और सबको मिल करके इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो अच्छा था, सबके लिए न्याय किया। देखिए, एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है, हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सबके लिए अच्छा है। नौकरी जो है, अगर नौकरी से जुड़ा हुआ कोई चीज, कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च होता है जिससे गरीब को नौकरी मिल पाए, जो अनएम्प्लॉयड है उसको नौकरी मिल पाए, तो ये अच्छा डिसीजन है, मेजर के पक्ष में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जिससे शहर में, गांव में, दोनों ही जगह पे फायदा पहुंच सकता है, घर बन सकता है, दुकान बन सकता है, मॉल्स बन सकता है, अलग अलग चीज बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तीन डिसीजन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है ये समाज के बेनिफिट के लिए रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, अपना ये लेक्चर हाफ एन आवर का हो चुका है, तो लेक्चर 2 को भी हम लोग यहां पे रोकेंगे और इसको भी स्टडी करना है आपको। इस लेक्चर का भी नोट्स बनाना है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है लेकिन नोट्स नहीं बनाया है तो भी गड़बड़ काम है, उसको ठीक कीजिए, आप नोट्स बनाइए और जो सेकंड लेक्चर है उसको भी सुनिए और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ नोट्स बनाने से बेनिफिट ये है कि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आप सुन लीजिएगा फिर बाद में मन नहीं करेगा नोट्स बनाने का।
आप 1 घंटा बैठिए, आधा घंटा का वीडियो है, आधा घंटा लिखने में लगेगा, आपका पूरा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।